के आनंदा 2.0 के लॉगिन पेज पर, जहां से कस्टमर भी लॉगिन कर सकता है, लेकिन सुविधा उपलब्ध नहीं है। सेल्स चैंपियन में एजेंट्स कर सकते हैं और एम्प्लॉय के लिए अलग ही प्लेटफॉर्म है। तो हम सेल्स चैंपियन में आते हैं एजेंट्स के लिए, जहां से ओटीपी और यूजर आईडी के थ्रू लॉगिन किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपके पास यूजर आईडी है तो आप ओटीसी भी लॉगिन कर सकते हैं, एजेंसी कोड और यूजर आईडी पासवर्ड डाल के भी कर सकते हैं। तो हमारे पास एजेंसी कोड है तो हम डाल के और पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। और दोस्तों जैसे ही लॉगिन करेंगे हम चले जाएंगे प्लान्स की पेज पर। यहां पर हम पहले बात करेंगे एजेंट डैशबोर्ड पर कि एजेंट्स को क्या क्या फैसिलिटी यहां पर मिलती है। तो एजेंट डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं, यहां से लीड जनरेट कर सकते हैं, कोटेशन सेव कर सकते हैं, कस्टमर के लिए प्रपोजल कितने हैं वो देख सकते हैं, पेमेंट्स कितने हुए हैं या बाकी हैं वो भी चेक कर सकते हैं, बीओसी जनरेट कर सकते हैं, कितनों का एमएचआर हुआ है या नहीं हुआ है, प्रपोजल रजिस्ट्रेशन देख सकते हैं, पॉलिसी देख सकते हैं। तो ये एजेंट डैशबोर्ड में आपको सुविधा मिलेगी। हम बात करेंगे प्लान्स की, तो ऑल प्लान्स में एलआईसी के पास जितने भी इनफोर्स प्लान्स है, जो पॉलिसीज चालू हैं, वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी। अगर आप इसे सेपरेट वाइज देखना चाहते हैं तो एंडोमेंट प्लान में जितने प्लान्स आते हैं वो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं होल लाइफ इंश्योरेंस में जो प्लान है, मनी बैक में आपको यहाँ पर 2 प्लान और देखने को मिलेंगे, जो कि बच्चों के प्लान है, एलआईसी न्यू चिल्ड्रन मनी बैक प्लान, और दूसरा है एलआईसी जीवन तरुण प्लान। तो यहाँ पर आप बच्चे की पॉलिसी भी कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस करना चाहते हैं किसी का तो कैंसर कवर पॉलिसी आप यहाँ से दे सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस करना चाहते हैं तो टर्म इंश्योरेंस के 3 प्लान अवेलेबल हैं, पेंशन प्लान के 4 प्लान अवेलेबल हैं और यूलिप प्लान के 5 प्लान अवेलेबल हैं। तो इसमें से आप जो भी पॉलिसी कस्टमर को देना चाहते हैं दे सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर क्रिएट लीड भी कर सकते हैं। तो हम चलते हैं प्लान्स में, जहां पर हम बच्चे के नाम पे पॉलिसी करेंगे होल लाइफ इंश्योरेंस में प्लान नंबर 945 जीवन उमंग प्लान, और प्रोसीड करके हम आ जाते हैं बेसिक डिटेल ऑफ प्रपोजर में। तो यहां पर जो प्रपोजर है, जो व्यक्ति अपने बच्चे के नाम पे पॉलिसी खरीदने वाला है, उसका नाम यहां पर डालना है उस व्यक्ति का, उसका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, उसके बाद उसका जेंडर सेलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर जो व्हाट्सएप से भी चलता हो वो भी यहां पर डालना है, ईमेल आईडी कस्टमर का डालना है, और उसका रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंट है तो रेसिडेंट इंडियन है तो रेसिडेंट डालना होगा, नॉन रेसिडेंट तो नॉन रेसिडेंट एफएनआई ओसीआई, तो यहाँ पे रेसिडेंट इंडियन है। प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करते ही दोस्तों यहाँ पे लीड डिटेल पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमें लाइफ एश्योर्ड डिटेल डालना है। अगर व्यक्ति अपने नाम पे पॉलिसी ले रहा है तो सेल्फ सेलेक्ट करना होगा, वाइफ के नाम पे ले रहा है तो स्पाउस सेलेक्ट करना होगा, बच्चे के नाम पे ले रहा है तो चाइल्ड सेलेक्ट करना होगा। तो हमें यहाँ पे बच्चे के नाम पे पॉलिसी लेना है और उसके बाद यहाँ पर बच्चे का नाम डालना है। तो बच्चे का नाम डाल देते हैं और नाम आपको यहाँ पर जो भी बर्थ सर्टिफिकेट पे होगा वही नाम आपको यहाँ पर डालना होगा। जेंडर क्या है, जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। तो दोस्तों इसमें प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर की सुविधा उपलब्ध है, तो यहाँ पर मैं यस पे सिलेक्ट कर देता हूं। अब दोस्तों हम आएंगे प्रोडक्ट डिटेल में। तो यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल में बेसिक सम एश्योर्ड पूछा गया है, पॉलिसी टर्म दिया गया है, प्रीमियम पेइंग टर्म दिया गया है, प्रीफर्ड मोड दिया गया है। तो यहाँ पर जो पॉलिसी प्रीमियम पेइंग टर्म है 30 साल, किसने समय तक प्रीमियम भरना है उसका, और किस मोड में प्रीमियम का भुगतान करना है। तो हम यहाँ पर मंथली मोड का चुनाव करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रपोजर को मंथली प्रीमियम का भुगतान करना है। तो मंथली हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें नेच के थ्रू प्रीमियम डिडक्ट कराना है, तो यस पे क्लिक करेंगे, डेट ऑफ कमेंसमेंट चेक करके कैलकुलेट प्रीमियम पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे दोस्तों क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर चारों प्रीमियम देखने को मिल जाएगा, मंथली, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, और राइट साइड में आपको प्रीमियम ब्रेकअप भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर मंथली प्रीमियम का चुनाव करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप यहाँ पर बेनिफिट इलस्ट्रेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं उसे डाउनलोड अभी नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर मैं मंथली प्रीमियम सिलेक्ट करके सेव कोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा कोटेशन सेव हो जाएगा और हम प्रोसीड कर देंगे। तो दोस्तों जैसे ही प्रोसीड करेंगे यहाँ पर हमारा कोड डिटेल भी सेव हो चुका है, कोटेशन समरी। हमें यहाँ पर एजेंसी डिटेल देखने को मिल जाएगा। सैटेलाइट सेलेक्ट करने के बाद अपडेट डिटेल पर क्लिक करना है और प्रोसीड टू प्रपोजल पे जाना है। तो दोस्तों जैसे ही हम प्रपोजल पे आएंगे, यहाँ पर हमें प्रपोजर का केवाईसी डिटेल्स पूछा गया है कि आप किस तरह से करेंगे। सी केवाईसी नंबर है तो यस पे क्लिक करेंगे, केवाईसी नंबर डाल के प्रोसीड कर देंगे। अगर सी केवाईसी नंबर नहीं पता है तो यहाँ पर नो सिलेक्ट करना है। तो हमें सी केवाईसी नंबर नहीं पता है, नो पे सिलेक्ट करते हैं और आधार कार्ड के 4 के लास्ट डिजिट डालकर फेच करेंगे केवाईसी डिटेल्स को। तो फेच करते ही दोस्तों हमें यहाँ पर कस्टमर के मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा। पर चाइल्ड का केवाईसी डिटेल्स पूछा गया है। अगर हमारे पास चाइल्ड का सी केवाईसी नंबर है नहीं पता तो यहाँ पर हमें सी केवाईसी सेलेक्ट करने के बाद नो पर सिलेक्ट करना है और सेम उसी तरह जैसे हमने प्रपोजर का केवाईसी किया वही आधार कार्ड के 4 के लास्ट डिजिट डालकर चेक करना है। तो चलिए हम नो पर सिलेक्ट करते हैं। नो पे सिलेक्ट करने के बाद आधार के 4 डिटेल डालेंगे, लास्ट के 4 डिजिट, और फेच केवाईसी डिटेल। तो दोस्तों यहाँ पर बच्चे का केवाईसी डिटेल नहीं है तो हमें यहाँ पर ओके क्लिक करना है और एलआईसी के हम पेज पर चले जाएंगे
ई केवाईसी के पेज पर। तो यहाँ पर आधार ऑफलाइन ई केवाईसी करना होगा बच्चे का। तो यहाँ पर आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई केवाईसी पे क्लिक करते ही आप चले जाएंगे UIDAI की वेबसाइट पर, जहां से आप ऑफलाइन आधार डाउनलोड कर सकेंगे, जैसे कि आप पुराने आनंदा में करते थे। तो चलिए लॉगिन करते हैं आधार के थ्रू। यहाँ पर हमें बच्चे का आधार नंबर डालना है। दोस्तों बच्चों के केस में एक OTP यहाँ पर और बढ़ जाता है, क्योंकि उनका सी केवाईसी नहीं होता है। तो बच्चों के केस में आपको 3 OTP में काम करना होता है। तो ये हमारा दूसरा OTP है। नीचे आएंगे, लेफ्ट साइड में देखेंगे ऑफलाइन ई केवाईसी, सिलेक्ट करेंगे, पासवर्ड डालेंगे, मतलब शेयर कोड जो भी आपको याद रहे, डाउनलोड। तो दोस्तों यहाँ पर ये डाउनलोड हो चुका है। तो यहाँ पर हमें आधार कार्ड पे जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो यहाँ पे डालना है। जो शेयर कोड आपने वहां पे दिया था वो 4 डिजिट का यहाँ पे डाल के ब्राउज करके फाइल अपलोड करनी है। कंटिन्यू। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा डिटेल अपडेट हो चुका है। अब हम यहाँ पर दोस्तों अगर आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो रेड लाइन में लिखा हुआ है इफ यू डोंट हैव सी केवाईसी और ई केवाईसी इन्फॉर्मेशन यू कैन प्रोसीड विदाउट वेरिफिकेशन। तो आप कर सकते हैं ई केवाईसी के थ्रू पे भी। और आपको यहाँ पे यू नीड टू अपलोड माइनर लाइव बर्थ सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स अपलोड सेक्शन, तो ये आपको कंपलसरी है, बिना उसके आप प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, अगर आधार कार्ड नहीं भी है तो फिर भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं उसका बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करके। तो यहाँ पर दोस्तों प्रपोजर के कुछ डिटेल्स अपलोड करने हैं, अपडेट करने हैं। तो यहाँ पर वो कर दिया, मैरिड, स्पाउस का नाम, प्लेस ऑफ बर्थ प्रपोजर का, ITSC है तो यस, नहीं है तो नो। पैन कार्ड नंबर आपको यहाँ पर डालना है, डाल सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। जितने भी रेड मार्क्स होंगे वो यहाँ पर आपको फिल करना होगा। यहाँ पर पूछा गया नेम एज पर पैन, तो पैन के हिसाब से नाम क्या है वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और उसके बाद जो भी उसका डिटेल है, एड्रेस डिटेल, परमानेंट कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है तो यहाँ पर सेम रखेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन पूछा गया है, इंश्योरेंस क्यों लिया जा रहा है, तो रिस्क विद सेविंग, रिस्क कवरेज विद सेविंग। उसके बाद जो भी डिटेल्स है, ऑक्यूपेशन डिटेल्स आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो जैसे यहाँ पर मैं खुद अपने बच्चे के नाम की पॉलिसी कर रहा हूँ दिखाने के लिए, तो यहाँ पर मैं LIC एजेंट, बिजनेस, फिर सेल्फ एम्प्लॉयड, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कितने साल से हैं, ईयर और मंथ। उसके बाद एनुअल इनकम 2023-24 का यहाँ पे अपलोड करना जरूरी है। प्रीवियस पॉलिसी डिटेल है आपके पास तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं तो आगे आप बढ़ सकते हैं। बाकी दोनों ऑप्शन को आपको नो सेलेक्ट करना होगा। मतलब सेलेक्ट करने के बाद बैंक डिटेल में आप आ जाइए। यहाँ पर आपको NFT के लिए, मतलब जो भी मैच्योरिटी है या फिर क्लेम अमाउंट है, तो उसकी जो अमाउंट हो डायरेक्ट अकाउंट में आ जाए। तो यहाँ पर आपको IFSC कोड जैसे ही डालेंगे, बैंक का नाम, कहाँ ब्रांच है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है क्या आप NACH के लिए सेम अकाउंट यूज करना चाहते हैं, तो यस। अगर नो करते हैं तो दूसरा बैंक अकाउंट डालना होगा। यहाँ पे क्वेश्चनर पूछा गया है, फैमिली हिस्ट्री, उसके बाद स्टेट ऑफ हेल्थ, तो हाइट, वेट और हेल्थ डाल देंगे। सेटलमेंट ऑप्शन में आपको ऑलरेडी नो दिखेगा, आपको यस करना है, यस कर सकते हैं। तो जितने भी यहाँ पर क्वेश्चनर पूछे गए हैं, अगर उनके आगे आपको टिक नहीं दिखता है तो आप आगे प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। तो एक बार आप जरूर चेक कर ले, चेक करने के बाद ही आप आगे प्रोसेस करें। मेडिकल हिस्ट्री पूरा स्लाइड करके नीचे, मेडिकल हिस्ट्री में भी स्लाइड करके हम नीचे आएंगे, फिर वापस ऊपर जाएंगे, फैमिली, मेडिकल हिस्ट्री और उसके बाद हैबिट्स प्रोसीड करेंगे। तो लेकिन दोस्तों हम चले आएंगे, सॉरी हम नहीं आगे जा पाएंगे क्योंकि हमने अभी तक माइनर का नहीं किया है। तो दोस्तों हम आ गए हैं माइनर के केस में। अब माइनर के केस में हमें वापस से पूरा डिटेल अपडेट करना होगा। तो फर्स्ट नेम डालेंगे, मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम, फिर उसके बाद हम वापस से फादर नेम डालेंगे यहाँ पर पूरा, बच्चे के माँ का नाम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है, प्लेस ऑफ बर्थ डालेंगे यहाँ पर, रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंट इंडियन, कस्टमर का पैन नंबर, मतलब बच्चे का पैन नंबर है तो पैन नंबर डाल दीजिए, और नेम एज पर पैन आप वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था इंट्रोडक्शन में कि बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा जो कि JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर JPEG फॉर्मेट में नहीं है तो आप यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो जो भी फोटो हो वो JPEG फॉर्मेट में करके आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। तो दोस्तों हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया है बच्चे का फोटो। उसके बाद हम यहाँ पर इसके बाद हम यहाँ पर एड्रेस पे आ जाएंगे कि बच्चे का एड्रेस सेम है प्रपोजर के, तो यस करेंगे, टिक कर देंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछा है बच्चे का, नो करेंगे। उसके बाद अगर प्रीवियस पॉलिसी है माइनर की तो यहाँ पर टिक करेंगे, नहीं नो करके कंटिन्यू करेंगे। अगर किसी फैमिली मेंबर की पॉलिसी है तो यहाँ पर आप उसके डिटेल्स अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ एक पॉलिसी का। अगर आप एक पॉलिसी का नंबर भी डालेंगे, उसके नाम पे जितनी पॉलिसीज होंगी सब पॉलिसीज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो जैसे यहाँ पे दोस्तों मैंने फादर का डाला,
तो जैसे मैंने फेच किया डिटेल्स, तो यहाँ पर मेरे नाम पर जितनी भी पॉलिसीज हैं वो पॉलिसीज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। चिल्ड्रन के नाम पर कोई पॉलिसी है, सॉरी इक्वली अमाउंट करना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, अर्थात नो करके कंटिन्यू कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसे यस ही डाल देते हैं। अदर इंश्योरेंस में है कंपनी, कोई दूसरी कंपनी है तो इंश्योरेंस का नाम, पॉलिसी नंबर, सम एश्योर्ड सेलेक्ट करना होगा, उसे भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। 2-3 पॉलिसी अगर होगी दूसरी कंपनी की। तो फैमिली हिस्ट्री पूछा गया है, तो फैमिली हिस्ट्री में आप यहाँ पर बच्चे की फैमिली हिस्ट्री डालेंगे, जैसे बच्चे के फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, उनके ही नाम यहाँ पर डालेंगे। अगर कम पड़ रहे हैं तो यहाँ राइट साइड में ऐड मेंबर्स दिया गया है, वहां से ऐड करते हुए आप यहाँ पर कंटिन्यू करते जाएंगे। तो यहाँ पर सिस्टर का भी डाल दिया दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर बच्चे का क्वेश्चनर पूछा गया है। स्टेट ऑफ हेल्थ मतलब बच्चे की हाइट कितनी है, बच्चे का वेट कितना है, बच्चे का हेल्थ कैसा है, तो यहाँ पर हमें वो डालना होगा। तो बच्चे का हेल्थ गुड है तो यहाँ पे गुड सेलेक्ट करना है। सेटलमेंट ऑप्शन चाहिए, नहीं चाहिए तो नो पे रहने दीजिए। प्रीवियस इंश्योरेंस डिटेल है तो यहाँ पे नो है। मेडिकल हिस्ट्री है नो, तो नो पे ही रहने दीजिए। उसके बाद फैमिली मेडिकल हिस्ट्री है नो, तो नो। तो दोस्तों यहाँ पर आप प्रोसीड करेंगे तो पेज आगे की तरफ बढ़ जाएगा। तो दोस्तों इसे हम स्लाइड करके ऊपर जाते हैं तो हमारा यहाँ पे इंश्योरेंस डिटेल कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल चेक कर सकते हैं, प्रपोजल डिटेल चेक कर सकते हैं, एड्रेस डिटेल चेक कर सकते हैं। उसके बाद ऑक्यूपेशन डिटेल्स, प्रीवियस पॉलिसी डिटेल्स, उसके बाद जितने भी फैमिली हिस्ट्री दिया गया है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। बैंक अकाउंट डिटेल्स चेक कर सकते हैं और क्वेश्चन है जो भी पूछा गया उसके बाद सेव प्रपोजल कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपका प्रपोजल सेव हो चुका है, एप्लीकेशन सेव हो चुका है। आप यहाँ पर अब आगे प्रोसीड कर ओके करने के बाद प्रोसीड करके आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। तो हम यहाँ पर प्रोसीड करते हैं। एप्लीकेशन सेव करने के बाद जैसे ही दोस्तों आप आगे बढ़ेंगे, आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कहा गया है बच्चे का। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल नहीं होनी चाहिए। तो अभी फिलहाल हम यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे। तो नो पर क्लिक करते हैं और नो पर क्लिक करने के बाद हम प्रोसीड कर देते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो उस समय भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसे आगे करेंगे। प्रोसीड करने के बाद दोस्तों हम ऑनलाइन पेमेंट मोड पे आते हैं, क्योंकि हमने बीओसी नहीं किया, ऑनलाइन पेमेंट मोड कर रहे हैं, उसके बाद प्रोसीड कर देंगे। अब दोस्तों यहां पर एजेंट डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब एसीआर। तो यहां पर प्रपोजर का एजेंट को एसीआर कंप्लीट करना होगा, एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट कंप्लीट करना होगा। तो इसमें एजेंट्स को ज्यादा कुछ भरना नहीं है, खाली यहां पर पूछा गया है कि क्या आप कस्टमर को जानते हैं, अगर जानते हैं तो कितने वर्ष कितने दिन से जानते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अगर आप रिलेशन में आते हैं तो क्या रिलेशन है, अगर खुद की पॉलिसी है तो आप सेल्फ लिख के आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अभी कुछ नहीं करना है। नीचे दोस्तों आपको यहाँ पर एक डिक्लेरेशन रहेगा, वो डिक्लेरेशन पे आपको टिक करना जरूरी है। उसके बाद लिखा हुआ है एसीआर फॉर्म फॉर तनिष्का रमेश विश्वकर्मा, मतलब अब हमें बच्चे का भी एसीआर करना होगा। तो अब हम बच्चे का एसीआर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बच्चे के एसीआर में भी आपको देखने को मिल जाएगा कि आप बच्चे को कितने वर्ष से जानते हैं, कितने महीनों से जानते हैं, कितने दिन से जानते हैं, उसके बारे में बताना होगा। अगर रिलेशन में है तो यस से क्लिक करके रिलेशन मेंशन करना है यहाँ पर, तो रिलेशन हम मेंशन कर देते हैं। उसके बाद फिर हम सीधा डाउन पे आ जाते हैं। सब चीज़ें चेक करने के बाद ही आप तभी नीचे आइएगा और उसके बाद डिक्लेरेशन टिक करके और ओटीपी क्लिक करने के बाद हमारा ओटीपी सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर एसीआर भी कंप्लीट हो चुका है और कस्टमर को पेमेंट लिंक भी चला गया है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कस्टमर को पेमेंट लिंक आ चुका है। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्लान कौन सा है, जीवन उमंग, सम एश्योर्ड कितने का है, प्रीमियम कितने रुपए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं जीएसटी कितना है, टोटल 2 महीने का कितना प्रीमियम अमाउंट है, मंथली है तो पॉलिसी टर्म चेक कर सकते हैं, प्रीमियम पेइंग टर्म चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्लिक टू व्यू प्रपोजल पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर इस पेज पर आ जाएंगे, जहां पर आपको बच्चे का डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। तो ये आप पहले भी कर सकते थे, मैंने पहले इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे इसके बारे में पता नहीं था, मुझे चेक करना था कि ये ऑप्शन आगे आता है या फिर नहीं आता है। तो ये ऑप्शन आगे भी आता है दोस्तों, आप पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड्स ऑफ चाइल्ड अपडेट कर देते हैं और बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर देते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे अपलोड कर देते हैं इम्यूनाइजेशन सर्टिफिकेट रिकॉर्ड्स। तो हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया। तो दोस्तों ये अपलोड हो चुका है, बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट भी हम अपलोड कर देते हैं फटाफट, और बर्थ सर्टिफिकेट भी अपलोड हो चुका है। अपलोड करने के बाद हम यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप डाउनलोड प्रपोजल चेक कर सकते हैं, डाउनलोड करके चलिए डाउनलोड कर और प्रीमियम का भुगतान करेंगे। उसके लिए हमें सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। तो ओटीपी यहाँ पर जो दूसरा ओटीपी है वो कस्टमर को यहाँ पर जाएगा। इसके बाद हम इसे वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पर प्रीमियम का भुगतान पेटीएम से करना है, प्रोसीड करेंगे सिलेक्ट करके। पेटीएम सेलेक्ट करने के बाद यूपीआई, नेट बैंकिंग,
एक्सिस बैंक या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड, किसी भी तरह से आप प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जिससे करना उसे करेंगे। इसे मैं यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल रखना चाहता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर प्रीमियम पेमेंट हो चुका है, पेमेंट सक्सेसफुली, और यहाँ तक प्रपोजर का पॉलिसी का 90% काम कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद का काम एजेंट के डेवलपमेंट ऑफिसर या फिर ब्रांच का काम होता है, वो भी हम एक बार देखेंगे कि क्या क्या पेंडिंग है। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ मेन पेज पे आएंगे, प्रपोजल ट्रैकिंग आएगा, तो जो भी एक्सेस आईडी आया था वो आपको यहाँ पर डालना है और उसके बाद ट्रैक करना है। ट्रैक करने के बाद देखेंगे यहाँ पर केवाईसी कंप्लीट हो चुका है, एसीआर वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, कस्टमर वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, पेमेंट स्टेटस भी कंप्लीट हो चुका है, बीओसी क्रिएटेड मतलब जो पेमेंट करने के बाद बीओसी क्रिएटेड हो चुका है, एमएचआर कंप्लीटेड होना बाकी है, ईडीएमएस बाकी है, प्रपोजल रजिस्टर्ड बाकी है, पॉलिसी इश्यूड बाकी है और एफपीआर बाकी है। तो ये हार्डली एक से आधे घंटे से लेकर 1 घंटे के बीच में ये भी कंप्लीट हो जाता है। तो हम 1 घंटे के बाद देखेंगे कि इसका क्या स्टेटस है। तो जैसे ही दोस्तों हम लॉगिन करेंगे, हमें यहाँ पर प्रपोजल ट्रैकिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें प्रपोजल का नंबर डालना है, एक्सेस आईडी डालने के बाद हमें यहाँ पर ट्रैक पर क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर ये आप देखेंगे जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमने बीओसी क्रिएटेड देखा था, एमएचआर पेंडिंग था, ईडीएमएस अपलोड पेंडिंग था, प्रपोजल रजिस्टर्ड पेंडिंग था, पॉलिसी इश्यूड पेंडिंग था, एफपीआर पेंडिंग था। तो यहाँ पर सभी कंप्लीट हो चुका है, मतलब बच्चे की पॉलिसी जनरेट हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं आपको एजेंट डैशबोर्ड में दिखाना भी चाहूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, व्यू ऑल में करूंगा मैं, तो यहाँ पर आपको पॉलिसी नंबर भी देखने को मिल जाएगा। प्रपोजर कौन है, उसका नाम और उसका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। इसी तरह से अगर आपका कोई कोटेशन पेंडिंग है तो आप यहीं से डायरेक्ट क्लिक करके आगे भी बढ़ सकते हैं। जैसे मेरा एक पेंडिंग है, मैं इसे आज नहीं तो कल कंप्लीट करूंगा। कोई प्रपोजल मैंने पेंडिंग छोड़ दिया हुआ है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसको। तो इसी तरह से मतलब जो पहले आनंदा था उससे काफी अच्छा बेनिफिट यहाँ पर आपको पॉलिसी करने में मजा आएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें ईजी कर दी गई हैं। अगर आपने ध्यान दिया होगा कि पहले के आनंदा में जो भी डिक्लेरेशन या डिटेल्स टिक करने होते थे, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो या फिर मेडिकल से हो या फिर सेटलमेंट ऑप्शन से हो, तो उसमें हमें टिक करना होता था यस और नो में, या फिर एक ऑप्शन दे देता था कि आप डायरेक्ट एक पे क्लिक करेंगे तो सब पे चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर पहले से ही नो में मतलब सिलेक्टेड ऑप्शन में पहले से ही टिक किया हुआ है। सिर्फ आपको नाम, मोबाइल नंबर, प्लान क्या है, उसके सम एश्योर्ड क्या है, ईमेल आईडी क्या है, वो फिल करने के बाद जो भी उसका सम एश्योर्ड है वो सब डिटेल देने के बाद आप फटाफट मतलब जो आनंदा में आप 15 मिनट में पॉलिसी करते थे पुराने आनंदा में, वो इसमें आप 7 से 10 मिनट में कर सकते हैं।